Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। हर उस घर में घुस कर मारेंगे जिस घर में अफजल पैदा होगा, हर उस देश को दिखाएंगे जिस देश से अजमल आएगा। तब हमने ये नारा लगाया। जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में, और मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि भाई अब तो फॉरेनर भी जय श्री राम बोल रहे हैं। मेरे को जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है उसको आस्था का नाम दिया गया है, उसको ध्यान का नाम दिया गया है, उसको प्रेरणा का नाम दिया गया है। भगवान राम, मुसलमान पुरुष और कुत्ता के अलावा वहां कोई नहीं बचेगा, महिलाएं सब यहाँ आ जाएंगी, जहद कर देंगे, मार डालेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ये चीजें सनातनी और हिंदुओं में नहीं है। बल्कि आज अगर पाकिस्तान की सरहदें खोल दी जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ चले आएंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर फ्लाइंग किस फेंकता है। इंदिरा गांधी का पोता कहता है कि भाई मोदी जी आप मेरे गले लग जाइए। इंदिरा गांधी का पोता कहता है कि हम चांद पे आलू से चांद निकालेंगे, सोना निकालेंगे। अब आप बताओ, अपनी भारत की मिट्टी से मोहब्बत करता हो, जो अपने धर्म से मोहब्बत करता हो, जो अपनी जात से मोहब्बत करता हो, जो जनता को अपना परिवार मानता हो, जो कभी भी जनता को संबोधित इस तरीके से ना करे कि ये जनता है। दोस्तों, अब ब्रिटेन में फैल रहा है खूब सनातन धर्म। ब्रिटेन में मोरारी बापू की श्री राम कथा चल रही थी, तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम मोरारी बापू की राम कथा सुनने आए। वहां उन्होंने भाषण देते हुए कहा, बापू मैं यहाँ पीएम की हैसियत से नहीं आया, मैं एक हिंदू हूँ और श्री राम का भगत हूँ, तो मैं श्री राम जी की कथा सुनने के लिए आपके चरणों में आया। ये देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए। और आप लोग देखो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं बढ़ते हुए सनातन धर्म के बारे में। अब हम ऋषि सोनक की बात करते हैं। उन्होंने भी इस आजादी के ऊपर भारत को एक बहुत बड़ा इनाम दिया। उन्होंने कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि बापूजी मैं यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आया हूँ, मैं एज अ हिंदू आया हूँ, और मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मैं राम कथा को जो है अटेंड कर रहा हूँ। और उन्होंने जैसे ही माइक पकड़ा, उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाया। तो हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म जो कि हिंदुस्तान में पलपा बड़ा, हिंदू को पहचान हिंदुस्तान से मिली, अब हिंदुस्तान के कोख से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। ऋषि सोनक देख ले, ये वही ब्रिटेन था ना जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया। आज वही ब्रिटेन को एक हिंदुस्तानी चला रहा है और जय श्री राम के नारे से चला रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत फक्र से सर ऊंचा होता है। मैं आपको पहले ये बता दूं शैला के हमारे हिंदुस्तान से निकले हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन है, जैसे प्रीति पटेल जो यूके में है, ऋषि सोनक है जो एक प्राइम मिनिस्टर ही है ब्रिटिश के, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक आम सदस्य की तरह वो बैठ करके पूरी रामायण कथा उन्होंने सुनी है और पूरे राम की बातें उन्होंने सुनी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब लोग मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बोलूंगी तो क्रिटिसिज्म का जगह जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा तथ्यों पे बात किया है। देखिए, अब राम भगवान की अगर मैं तारीफ करूंगी तो लोग कहेंगे कि देखो मोदी की चमची है इसलिए तारीफ कर रही है, लेकिन अभी जो मैं बोलूंगी उसको आपको भी मानना पड़ेगा। जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारे हिंदू में जितने भी भगवान है ना उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे कृष्ण भगवान ले लीजिए, राम भगवान ले लीजिए, विष्णु जी ले लीजिए, तो उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे एक गाना भी आया था, यशोदती मैया से बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है, तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम ध्यान लगाते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने क्या होता है? अंधकार होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा हुआ। तो इस अंधेरे को जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है उसको आस्था का नाम दिया गया है, उसको ध्यान का नाम दिया गया है, उसको प्रेरणा का नाम दिया गया है। भगवान राम, दिस इज भगवान। ठीक है, तो मतलब भगवान राम को मैं एक लाइन में, एक शब्द में मैं
डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो किंग हुआ करता था, जिसकी माँ क्वीन हुआ करती थी। हिज मदर वॉज क्वीन कौशल्या, और वो क्वीन थे, लेकिन वो अपने आप को वॉरियर बनाना और वॉरियर समझना ज्यादा अच्छा समझते थे। वो मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि ही इज द 7th एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अवतार ऑफ विष्णु भगवान। ठीक है, तो आज भगवान राम में श्रद्धा पाई जाती है, भगवान राम में आस्था पाई जाती है, भगवान राम में प्रेरणा पाई जाती है, भगवान राम में विश्वास पाया जाता है, भगवान राम में संस्कार पाया जाता है, भगवान राम में शिक्षा पाई जाती है, भगवान राम में पृथ्वी के हर उस चीज का ज्ञान पाया जाता है जो हम नॉर्मल किताबों में पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि ऋग्वेदा को लेकर मैंने आपसे बात की थी, और मैंने कहा कई श्लोक मैंने आपको कहे थे संस्कृत में कि कहाँ से आयुर्वेदा आया, कहाँ से क्या आया। तो भगवान राम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अपने आप को किंग की तरह, प्रिंस की तरह भी रख सकता था, पर वो इतना ज्यादा अपने धर्म को लेकर के और अपनी आस्था को लेकर के इतना ज्यादा डिवोटी था कि उन्होंने हर चीजों को एकदम एक्सप्लोर करके और रामायण और महाभारता में दुनिया के सामने रखा है कि जो वो सोच रहे हैं वो सत्य है, और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे भगवान राम को अगर ऋषि सौनक जी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि करना ही चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। अच्छा, मैं एक और आपको बताती हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऋषि सौनक जी क्योंकि वो ओरिजिन आते हैं इंडिया से, उनका कुछ टच है इंडिया से, इसलिए उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया और उन्होंने जय श्री राम को इतना रिस्पेक्ट दे दिया। हमारे हिंदुस्तान में बाबा बागेश्वर जी हैं, वो बहुत अभी कम एज के, मुश्किल से 23-24 साल के होंगे, पर उनकी एक्सपीरियंस, उनके अंदर जो एक करिश्मा है, वो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। और हालिया में लंदन में उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में, और मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि भाई अब तो फॉरेनर भी जय श्री राम से बोल रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। आप देखिएगा कि जितने भी आप लंदन में जाइएगा, पेरिस में जाइएगा, या आप सिडनी में जाइएगा, तो बहुत सारी सुंदर एकदम बार्बी डॉल जैसी फॉरेनर लड़कियां वो लहंगा चोली पहन करके वो बांसुरी लेकर के ऐसे है। तो डेफिनेटली, क्योंकि उसमें से उनको पीस मिलता है, उनको सुकून मिलता है, और साथ साथ जिंदगी बहुत पोलाइट हो जाती है, बहुत सिस्टमेटिक हो जाती है, और अंदर में ना एक पोलाइटनेस आता है। जैसे मुसलमान क्या बोलता है, जहाद कर देंगे, मार डालेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ये चीजें सनातनी और हिंदुओं में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो हर चीजों को बहुत पेशेंस से, बहुत पोलाइटनेस और बहुत धैर्य से लेकर के चलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ श्री राम और जस्ट बिकॉज ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा। ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी बॉम्बे में करवाया, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि अगर कोई कार्यक्रम से हमारे माहौल में पीस आता है, पोलाइटनेस आता है, बिटर जो सिनेरियो है वो अगर कम होता है, तो इसको हमें करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। देखिए, हमारा एक चैम्बर है, मैं उसको एक मामूली मिसाल देकर के बताती हूँ जो लोगों को समझ में आएगा। मेरा एक लीगल चैम्बर है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखते हैं, क्योंकि मैं उर्दू, अरबी, पर्शियन जानती हूँ, तो एक उर्दू डिक्शनरी रखते हैं और एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी रखते हैं, ताकि मुझे हर एक लैंग्वेज को समझने की सुविधा हो जाए।
तो उसी तरीके से अगर मैं मुसलमान हूं और अगर मुझे रामायण, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, महाभारत की किताब पढ़ने से, चाणक्य की किताब, बौद्ध की किताब पढ़ने से अगर मेरी जिंदगी बहुत स्मूथ और बहुत इजी हो जा रही है और मैं समझ ले पा रही हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जन्म होने का मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि ये तो पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो हैट्स ऑफ ऋषि सोनक जी। बिल्कुल, और मैं भी देख रही हूँ कि भगवत गीता अब मुसलमान पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जहां कहीं भी जाते हैं तो वहां पर भगवत गीता जरूर गिफ्ट करते हैं। उससे जब एक जो चीज दिखती है ना वो लोगों के जहन में रह जाती है। अब मैंने देखा है बहुत से सोशल मीडिया पे भी देखा है मुसलमान बच्चे भगवत गीता को पढ़े हैं, लेकिन ऋषि सोनक जी ने जो जय श्री राम का नारा लगाया, ये वही अंग्रेज देश है जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदुओं से हमेशा नफरत जताई है, नफरत की है। और आज जब उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के सामने जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो भी, क्योंकि वो हमेशा कन्वर्जन को बहुत ज्यादा जो है ना अहमियत देते हैं, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जैसे बहुत कोशिश भी की थी कि ऋषि सोनक ना बने, क्योंकि वो हिंदू ओरिजिन से हैं, पंजाबी हिंदू है, लेकिन कहते हैं ना होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर। दोस्तों, अब सनातन धर्म कहीं ना कहीं दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। पहले आप लोगों को पता होगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे अंग्रेज हो, ये लोग सनातन धर्म से इतनी नफरत करते थे और सनातनी को अचानक पसंद नहीं करते थे ये लोग। लेकिन भारत के लोगों की कड़ी मेहनत और साधु संतों के आशीर्वाद से आज दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। भारत के ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के पीएम है और मोरारी बापू की कथा चल रही थी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा, बापू मैं यहाँ पर ब्रिटेन का पीएम बनकर नहीं आया, मैं हिंदू हूँ और श्री राम जी का भगत हूँ और श्री राम जी की कथा सुनने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मुझे भगवान श्री राम से ही मिलती है और भगवान राम से ही मेरी प्रेरणा मिलती है मुझे। तो आप लोगों ने देखा अब दुनिया में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हो रहा है सनातन धर्म का, और ये हमारे भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। तो आप लोगों ने देखा, इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।